14 जनवरी को कुंभ मेले का आगाज होगा, लेकिन उसके अगले ही दिन 15 तारीख को कांग्रेस के जीवन में भी एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। यही कांग्रेस जिस बीजेपी को आलिशान महल के लिए, आलिशान दफ्तर के लिए घेरा करती थी, अब यही कांग्रेस अब एक 5 स्टार होटल में बहुत जल्द जाने वाली है। बहुत जल्द इस आलिशान महल में गांधी परिवार और कांग्रेस का पूरा कुनबा दिखेगा। लेकिन अभी इसकी शुरुआत होनी है अगले ही दिन कुंभ मेले के, लेकिन उससे पहले बवाल हो गया। हम बताएंगे कि आखिर इस जो कांग्रेस का नया आशियाना बना है, नया दफ्तर बना है, वो कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बड़ी चीजें इसमें जुड़ी है और कौन सी टेक्नोलॉजी लगी, सब बताएंगे। लेकिन इसमें हम ये भी बताएंगे कि उससे पहले ही कांग्रेस पर कौन सा सवालिया निशान खड़ा हो गया है और आखिर कैसे पूरी तरीके से फंस गई है। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल कि यही कांग्रेस बीजेपी को घेरती थी कि हाईटेक तरीके से बनाया, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा महल तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज वही महल खड़ा हो गया है कांग्रेस का। देखेंगे तो 5 स्टार होटल की तरह दिखता है। उसके बारे में आप पहले बताएं। हाँ, नहीं बिल्कुल, अब ये इस बात की जानकारी कांग्रेस केसी वेणुगोपाल की ओर से और कई प्रवक्ताओं की ओर से दी गई है कि 15 तारीख से अब कांग्रेस का पता बदल जाएगा। जो 24 अकबर रोड, जो एक फेमस पता हुआ करता था कांग्रेस मुख्यालय का, वो अब 9A, माफ करिएगा, 24 अकबर रोड, हाँ 9A हो जाएगा कोटला रोड पर। 9A 24 अकबर रोड जो है अब वो 9A कोटला रोड पर एक नया पता होगा कांग्रेस का, और वहां एक नया आलीशान भव्य दफ्तर जो है वो बनकर तैयार है। आपने पूछा इसमें क्या क्या है, अभी अंदर तो बहुत से लोगों को एंट्री नहीं मिली, लेकिन जो जानकारी अभी क्या क्या उसमें है वो तो जब उसका आगाज हो जाएगा, जब उसकी रिबन कट जाएगी गांधी परिवार के हाथों, तब उसमें जब जाने को मिलेगा तो तब देख पाएगी दर्शक। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें क्या है अंदर वो थोड़ा बता दे कि ये 7 मंजिला ग्राउंड को पकड़ के, ये एक ग्राउंड फ्लोर भी है, ग्राउंड मतलब भूमिगत जो फ्लोर जिसको कहते हैं, वो बेसमेंट, उसको अगर पकड़ के हम देखें तो 7 मंजिला ये टोटल है, 6 मंजिल और एक बेसमेंट, इतना बड़ा ये ऑफिस है। और इसमें सारे जितने कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन है वो सबके दफ्तर इसमें होंगे, सारे बड़े बड़े नेता इसमें बैठेंगे और यहां से नए तरीके से कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश अपने आप को करेगी। और इसकी खास बात यह है कि जो इसी के बगल में ये जिस रोड पर ये दफ्तर है उसी पर सेवादल का भी ऑफिस है 24 नंबर बंगले में, और रायसीना रोड पर युवा कांग्रेस और जो भारतीय छात्र संघ है NSUI उसका भी दफ्तर है। अब नए भवन में क्या होगा, तो नए भवन में 7 मंजिला भवन है, इसमें एक संग्रहालय भी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, जो भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा नमूना पेश करेगा और उसमें कांग्रेस के सारे इतिहास को दर्शाया जाएगा कि लेकर शुरू से लेकर पार्टी के इतिहास का जो सफर कैसा रहा है वो इस भवन में लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक कुछ नया करने की यहां पर कोशिश की गई है और सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है। सुरक्षा, इसको जब डिजाइन किया गया इस भवन को तो सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है इसमें बनाते वक्त। और इसमें बताया जा रहा है कि जो 6 मंजिला है इसमें से एक फ्लोर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे बाहर से जो आते हैं, स्टाफ मेंबर्स, उनके रुकने की व्यवस्था होगी, बाकी ऑफिसेस होंगे, वहां पर आपके अकाउंट्स और बाकी डिपार्टमेंट्स का एक फ्लोर उसका होगा, एक मीटिंग हॉल्स और कॉन्फ्रेंसेस हॉल ये सब भी वहाँ पर बनाए गए। प्रेस मीट के लिए एक बड़ा हॉल बनाया गया है जिसमें कि जो पत्रकार जाएंगे, प्रेस मीट होंगे, तो थोड़ा सा उसको भी नए तरीके से डिज़ाइन किया है। और ये पहली बार नहीं है रंजना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो पता है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार बदल रहा है, इससे पहले कई बार पता बदल चुका है। जैसे हमने लिखा है कि कांग्रेस दफ्तरों के बदलने का इतिहास अगर थोड़ा सा हम नजर डालें तो 28 दिसंबर तारीख जो है मैं लिख रहा हूं, 28 दिसंबर 1885, यही वो तारीख है जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और राजनीतिक दल बनने का सफर जो है इस तारीख को शुरू हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और इसी दिन से लेकर अब तक कई पार्टी के कार्यालय बदल चुके हैं। जो सबसे पहला कार्यालय था वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में था। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि सबसे पहला जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय था
वो इलाहाबाद में था और इसका पता था, इसको 1931 में बनाया गया था, जो कि प्रयागराज हाँ, जिसको इलाहाबाद को प्रयागराज हम कहते हैं, जहाँ कुंभ लगने वाला है। तो ये भी बड़ा कोइंसिडेंस है कि कुंभ और कुंभ के वक्त ही नया एक ऑफिस मिल रहा है इनको। तो 1931 में आनंद भवन, जो अभी स्मारक के तौर पर जाना जाता है, इस आनंद भवन, ये जो है ये पहला कांग्रेस का कार्यालय है, मुख्यालय, मतलब जिसको पहला मुख्यालय कांग्रेस का इलाहाबाद में ये था। और आजादी के बाद फिर जब आजाद हुआ देश 1947 में, तो फिर इसको 7 जंतर मंतर दिल्ली पर शिफ्ट कर दिया गया। जंतर मंतर जो रोड है उस पर 7 नंबर का जो बंगला था, उसमें 7 जंतर मंतर रोड दिल्ली, यहां पर ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर दिया गया आजादी के बाद। फिर इसको अगर हम देखें तो 1971 में फिर पता बदला गया पार्टी के कार्यालय का, और 1971 में पार्टी का कार्यालय 5 राजेंद्र रोड की जो 5 नंबर का बंगला है उसमें चला गया, यहां बना। और फिर उसके बाद इसके 77 में फिर इमरजेंसी लग गई, और फिर 78 में 1978 में फिर कार्यालय का पता बदला गया इमरजेंसी लगने के बाद। और 78 में पार्टी का नया मुख्यालय जो है वो बना फिर 24 अकबर रोड, जो कि तब से लेकर अब तक चल रहा था। यही पता कांग्रेस का मुख्यालय का पता था, 24 अकबर रोड। अब जो है अब बदल गया 2025, और 2025 में अब नया पता हो गया है आपका 9A कोटला रोड। और ये इसी के बगल में थोड़ी दूर पर जाएंगे तो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी का आलीशान दफ्तर है। तो ये तो सारी हुई दफ्तरों की बात, दफ्तर कैसे बदलते रहे कांग्रेस के, दफ्तर बदले तो हाल भी बदले पार्टी के। अब ये जो नया दफ्तर बदल रहा है, इस दफ्तर के बदलते ही क्या हाल बदलेंगे ये देखना होगा। तो ये जो आपने पूछा कि दफ्तर में क्या होगा, वो तो बता ही दिया हमने दर्शकों को, और ये भी बता दिया कि कब कब दर्शक। हाँ, इसी के साथ सवाल ये है कि अभी इनका आगमन भी नहीं हुआ, श्री गणेश भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बवाल मच गया और उससे पहले इतनी बातें चल रही है, लेकिन जो मेन कोर है, जो मेन चीज है वो क्या है, और आखिर कैसे गांधी परिवार इसमें पूरे तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर हम लोग बातचीत भी नहीं, बिल्कुल। देखिए सवाल रंजना ये उठ रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को हम समझा दें कि सवाल ये उठ रहा है कि भाई इस भवन का नाम क्या रखा गया है? इंदिरा भवन। इंदिरा भवन। बवाल और सवाल इसी पर है जी, कि आपने अपने पार्टी के नाम का भवन का नाम इंदिरा भवन रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। भाई दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय का बीजेपी हेडक्वार्टर कहते हैं, लेकिन आपने इंदिरा भवन लिखा है। अब ये इस पर बवाल है, क्योंकि इंदिरा जी गांधी परिवार से ताल्लुक रखती है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको गांधी परिवार के अलावा कुछ और मिलता नहीं है? लेकिन इसके तुरंत अगर दूसरी तरफ पक्ष देखा जाए तो कहेंगे कि ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही, देश की पूर्व प्रधानमंत्री। कांग्रेस आई जो है, आई में इंदिरा तो ऑलरेडी है। कांग्रेस आई में, जो कांग्रेस आई पार्टी है अभी, तो कांग्रेस आई में आई का मतलब इंदिरा ही होता है। तो कह सकते हैं कि भाई इंदिरा जी हमारे पार्टी की वो है, इंदिरा जी की पार्टी है, इसलिए हमने इंदिरा भवन नाम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि इस देश में क्या गांधी परिवार के अलावा कोई मिलता नहीं है? आप अभी अगर हम बात करें तो 400 लगभग ऐसी योजनाएं हैं या 400 ऐसी चीजें हैं, मतलब पूरे देश में 400 से अधिक सरकारी योजनाएं, शिक्षण संस्थान आप पकड़ ले, या फिर खेल पुरस्कार हो गए, या जो भी चीजें हैं, उनके लगभग 400 का नाम गांधी परिवार पर है। 400 चीजें, जो कि बीजेपी आरोप भी लगाती है कि ये परिवारवाद। अब इसमें जो मैं मोटी मोटी अगर आपको बताऊं, 17 सरकारी योजनाओं का नाम गांधी परिवार पर है, ठीक है, जैसे राजीव गांधी मिशन और ये तमाम तरह के जो होते हैं। अब इसके अलावा देश में राजीव गांधी जैसे खेल रत्न पुरस्कार है, ऐसे 26 जो पुरस्कार हैं वो गांधी परिवार के नाम पर है, ठीक है, इंदिरा स्मृति पुरस्कार और न जाने क्या क्या। फिर खेल पुरस्कार ही नहीं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनका नाम 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, स्टेडियम और टोटल कॉम्प्लेक्स हम पकड़ लेते हैं, उनके नाम गांधी परिवार के ऊपर है, ठीक है। फिर हम
देश के 4 पावर प्लांट जो है उनका नाम गांधी परिवार के नाम पर है। इसके अलावा हम पकड़े देश भर में विद्यार्थियों को ऐसी 17 छात्रवृत्तियां दी जाती, स्कॉलरशिप, जिनका नाम गांधी परिवार के ऊपर है। 35 संस्थानों के नाम गांधी परिवार का नाम के सदस्यों पर रखे गए। तो ऐसे तमाम लंबी लिस्ट है, ऐसी 400 चीजें जिसका गांधी परिवार। अब ये इंदिरा क्यों, और यहां कांग्रेस क्या कर सकती थी? कांग्रेस के पास लोगों का दिल जीतने का एक बहुत अच्छा मौका था, जिसमें मुझे लगता है वो चूक गई। देखिए अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल में एक घटना हुई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, मतलब कांग्रेस मानती है पता नहीं, लेकिन लोग तो मानते हैं कि बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने देश को एक वक्त में लिबरलाइजेशन लाकर इस देश को नई सौगात उन्होंने दी। तो मनमोहन सिंह का नाम बड़े फख्र के साथ देश लेता है। तो ये जो मनमोहन सिंह अभी अभी गुजरे हैं, इनका देहांत हुआ है और इस पर बड़ी राजनीति हुई। मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने खूब राजनीति की। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको जलाने के लिए जगह तक नहीं दी, इनके स्मारक की जगह तक नहीं दी, अपमान किया। एक दिन खूब राजनीति चली और अगले दिन उनकी जब अस्थि विसर्जन हुई, कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं गया, राहुल गांधी भी नहीं गए, कोई नेता भी नहीं गया कि अपना प्रतिनिधि भेज देते। तो एक दिन में भूल गए मनमोहन सिंह को, तीसरे दिन विदेश निकल लिए राहुल गांधी। तो मनमोहन सिंह का अपमान किसने किया किसने नहीं किया, ये तो बात छोड़ दीजिए। अब आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, राजनीति की बात मान लेते। आपके पास एक मौका था भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, आप इस भवन का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रख देते, मनमोहन सिंह भवन, और कहते कि देखिए कांग्रेस भाई इन्होंने जगह नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने स्मारक नहीं बनाया, लेकिन हमने इतना बड़ा स्मारक मनमोहन सिंह के नाम पे बना दिया जी। ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस अब पल्टी मार सकती है? नहीं, ये अच्छी बात है। अगर हमारी खबर देखने के बाद कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आ जाती है और कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेती है, क्योंकि इंदिरा जी को भवन के नाम की जरूरत नहीं है। इंदिरा जी का नाम बहुत बड़ा था, उनके नाम पे इतनी सारी योजनाएं आपने बना दी, हो गया। आप इंदिरा जी को कब तक ढोते रहेंगे आप? हो गया, इंदिरा जी का बड़ा नाम है, सब जानते हैं उनको, इतिहास में उनका नाम अमर है। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको दुर्गा का रूप बता दिया था। तो बहुत तमाम तरह की चीजें, इंदिरा जी के बारे में क्या बनाना जी आप मनमोहन सिंह जी के नाम पे रख दीजिए। देश के जो सिख कम्युनिटी है खुश हो जाएंगी कि नहीं जी आप राजनीति नहीं करते हैं, आप सिर्फ राजनीति नहीं करते, आप सम्मान भी देते हैं। लेकिन चूक गई कांग्रेस, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का जो आप पक्ष पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरफ मनमोहन सिंह जी है, मुझे लगता है कि आज इनका जो विपक्ष भी है वो भी कायल है, हर कोई कायल है। इंदिरा गांधी जी पर अगर मैं थोड़ा इतिहास में जाए तो एक इमरजेंसी का बस एक दाग है उनके ऊपर, इमरजेंसी का। अदरवाइज उन्होंने भी जो मतलब देश के लिए, उनको भी आयरन लेडी कहा जाता था। आयरन लेडी, सरदार पटेल को अगर लोह पुरुष कहा गया तो उनको आयरन लेडी, क्योंकि उन्होंने फैसले लिए, कड़े फैसले लिए और उसके लिए वो जानी जाती है। हाँ, जीवन में उन्होंने एक गलती की, इमरजेंसी लगाकर उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ता है, उनके नाम काला धब्बा लगा हुआ है। लेकिन ये अगर कांग्रेस पार्टी कर दे, अगर कांग्रेस पार्टी देख रही है और ये फैसला अगर ले ले, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा और वाकई में कांग्रेस पार्टी के बड़े दिल की सराहना की जाएगी और कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाकई अपने काडर को सम्मान देती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दिन पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके नाम पर कांग्रेस को काम करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कह दिया कि उनका स्मारक राजघाट में बनवाएंगे। तो शायद यही वजह है कि शर्मिष्ठा जो मुखर्जी है वो नहीं, सब कायल हो जाते हैं। आप देखिए दलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से जब मिलने आते हैं, दलजीत दोसांझ को आप डिकोड करिए। एक वक्त तो किसान आंदोलन में मुखरता के साथ गए थे और किसान आंदोलन मोदी सरकार का विरोधी आंदोलन, उसमें दलजीत दोसांझ जो है सिख कम्युनिटी के एक आइडल के तौर पर आज के टाइम में, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं, जो उनका वार्तालाप होता है जिस तरह से, तो कैसे नैरेटिव चेंज करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका छोटा सा उदाहरण है, कपूर फैमिली को जब पूरा बुलाया गया, उस कपूर फैमिली के इसमें सैफ अली खान भी आते हैं और सैफ अली खान का कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू आप याद करिए, जिसमें वो राहुल गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, खूब वायरल होता है। लेकिन वहां आकर सैफ अली खान के विचार बदल जाते हैं, कहते कि कपूर खान भी कहती हैं कि राहुल गांधी मेरे क्रश है। लेकिन सब तो नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए और दूसरे लोगों को अपना कैसा बनाया जाए। लेकिन इस बीच एक दिलजीत दोसांझ जी का बात अगर आपने यहाँ पे रखा है, तो एक चीज इसके बीच बार बार चर्चा होती है उसकी कि कंगना रनौत
जो लगातार बीजेपी हाँ, के उनके समर्थन में बोलती रही, जब वो राजनीति में नहीं भी थी तब भी उन्होंने मुखर होकर बीजेपी का साथ दिया और मोदी नाम का खूब मांगा जपा, लेकिन अब तक हमने और आपने और पूरी दुनिया ने अब तक वो दृश्य नहीं देखा कि कंगना रनौत और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने कभी मिलने बुलाया। तो इस पे बड़ा घिर गई कंगना रनौत, इस पर कुछ आप टिप्पणी करेंगे? नहीं, देखिए क्या होता है कि कंगना रनौत जो है अब तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है, सांसद है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी, जाहिर सी बात है उनसे ऐसे पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब सांसदों को संबोधित कर रहे थे सारे, या जो संसदीय दल की बैठक होती है तो उसमें तो मुलाकात होती ही होगी उनकी। हाँ, ऐसे निजी तौर पर मुलाकात नहीं हुई उन दोनों की, उसकी तस्वीरें नहीं आई, हो सकता है हुई हो, उसकी तस्वीरें सामने नहीं आई है, तो वो कोई मतलब इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन दलजीत दोसांझ बेसिकली इंटरनेशनल फेम बन चुके हैं इस वक्त, और सिखों के बहुत बड़े आइडल है, वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से पूरे विश्व में, और बड़ी धाक है उनकी। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कब किससे मिला जाए और उसका परिणाम क्या होगा, तो ये जानते हैं, ये थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। और ये थोड़ा सा हम मतलब एक हिंट ही दे रहे, हो सकता है किसी ने नहीं बताया कांग्रेस पार्टी को, आज हम बता दे रहे कि भाई ये आपके पास मौका था, आपने गवा दिया, लेकिन अभी भी टाइम बचा है, अभी तो गेंद आपके पाले में है, अभी भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने ये नाम बदल दिया तो मान लीजिए कि देश का दिल जीत लेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल है, और तो सिखों की बड़ी कम्युनिटी है दिल्ली में। लेकिन यही है कि कांग्रेस पार्टी इस पर विचार ही नहीं करती। यही भारतीय जनता पार्टी होती, जैसे चुनाव से पहले आप देखिए जब झारखंड में चुनाव थे तो दिल्ली के चौक का नाम या बिरसा मुंडा के नाम पे करना हो, या भवनों का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे करना हो, या बिरसा मुंडा की जयंती मनाना हो, तो भारतीय जनता पार्टी दूरगामी स्ट्रैटेजी बनाकर काम करती है कि कैसे उन मतदाताओं को साधा जाए, उनके आइडल्स को, उनके आइकन्स को रिप्रेजेंटेशन देकर। वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। शायद ये डिफरेंस है दोनों में कि जो बीजेपी का अपर जो कुनबा है, या फिर आप कहिए कि जो शीर्ष नेतृत्व है, वो विचार करती है और काफी नहीं, वो प्लानिंग तैयार है। और वहां पे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास जो है यही है कि मुझे लगता है कि सलाहकार मंडली जो है वो एक होता है, एक ऐसा सलाहकार होता है कि आपको बुरा भी लगे लेकिन जो वास्तविकता है उससे आपको रूबरू कराए, और एक सलाहकार मंडल ऐसा होता है कि जो आपकी जी हुजूरी में लग जाए, गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको खुश करने वाले। तो इंदिरा जी के नाम पर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है, दादी जी थी तो वो हाँ इंदिरा जी के नाम पे कर लेते हैं, लेकिन वही दूसरा कोई होता तो नहीं भाई अभी परिस्थितियां क्या है देश की, अभी हम कैसे इसको भुना सकते हैं, पॉलिटिकली कैसे इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये इस पर विचार करके करते, और अभी भी टाइम है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग सुन रहे हो तो वो इस फैसले को ले ले। तो अगर कार्यकर्ता भी सुन रहे हो तो एक बात इसमें ये भी आ जाती है कि शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है, ऐसा एक धारणा नहीं, मिलने का समय ही नहीं देते हैं वो तो। मतलब जो एक राज्य के मुख्यमंत्री है जो कभी कांग्रेस में हुआ करते तो उन्होंने कहा कि वो तो बिस्किट, अपने पिद्दी को बिस्किट खिलाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। और ये सिर्फ उनकी शिकायत नहीं है, अभी एक मणिशंकर अय्यर की पुस्तक आई है, तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के तो बहुत बड़े नेता हैं, और मणिशंकर अय्यर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कितना लंबा वक्त हो गया कि मैं राहुल गांधी से मिल नहीं पा रहा हूँ, राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिलता, देते नहीं, जबकि इतने बड़े नेता पार्टी के। उन्होंने कहा कि मुझे बर्थडे भी विश करना होता है उनको तो मैं प्रियंका के मार्फत करता हूँ, वाया प्रियंका को भेजते, फिर प्रियंका बता देती है कि जी भैया मणि अंकल ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला है, तो बोले कि हाँ, लेकिन वो ये भी नहीं बोलते कि भैया थैंक यू बोल देना उनको। ये उनकी किताब में है सारा, अभी उनकी किताब एक आई हुई है, और उस किताब में कई रहस्योद्घाटन उन्होंने किए कि गांधी परिवार किस तरह से, मतलब गांधी परिवार पर बेबाकी से बात की है और क्यों पार्टी की ऐसी हालत हुई है, उस पर तमाम तरह की बातें हैं उसमें। खैर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो गांधी परिवार के 3 सदस्य कांग्रेस के नेतृत्व में, मैं ऐसे अगर जिक्र करूं तो प्रियंका तो रहती है, राहुल गांधी हमेशा से ही, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि एक उनको खड़ा कर दिया गया है, बहरहाल ये चर्चा का भी विषय है। लेकिन अब जो आज हमने चर्चा की, जिस विषय पर हमने इस पर दर्शकों की क्या राय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये भवन का नाम इंदिरा भवन रख के
फंस गई है, और इस पर क्या मनमोहन सिंह जी के नाम पर वो कर सकते थे और कर सकते हैं, और क्या आप सोशल मीडिया पर मांग उठाएंगे ऐसी? अगर कांग्रेस के समर्थक है, मनमोहन सिंह के आप समर्थक है, तो आप उठा सकते हैं, राहुल गांधी को टैग कर सकते हैं कि भैया नए भवन का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम जी पर बिल्कुल, करिए। ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये जो विषय हमने आज चर्चा की है, दूर दूर तक अभी तक ये इस पर चर्चा नहीं हुई है। ये हम लोगों ने एक बेसिकली ये था कि भैया ये ऐसा क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी भाई इंदिरा जी और राजीव जी और सोनिया जी के नाम पर कब तक आप विचार करने वाला विषय है और मंथन करने का भी विषय है। लेकिन हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। राहुल गांधी को जी भरकर टैग करिए, सवाल करिए, अपनी मनमर्जी इस वीडियो को शेयर कीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। शुक्रिया।